हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग आयत के बारे में पढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि अभी मैं क्षेत्रमिति का जो है क्या करता हूं, कुछ शेप होते हैं वो मैं पढ़ा रहा हूं और उसमें आयत आज पढ़ाऊंगा। ठीक है, आयत किसे कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा कुछ इस तरह के शेप मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, ये आयत कहलाता है ना, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, इंग्लिश में इसको रेक्टेंगल बोलते हैं और इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ठीक है, और इस तरह के शेप अगर देखने को मिलेगा तो हम आयताकार कहेंगे, तो आप समझेंगे कि आयत के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं कि आयत क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है और इसका परिमाप क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आयत किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए आयत क्या है, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। याद रखिएगा, बड़ी ही इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। देखिएगा आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, इसको भुजा कहते हैं, साइड कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये भी 5 ही सेंटीमीटर का होगा। मान के चलते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये बात याद रखिए। आमने सामने का भुजा, देखिए वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने यानी कि आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, अगर इसको मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर ये है, तो ये भी जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। तो जिसके आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, इसके, ठीक है, इसके, तो वैसा वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। अब देखिएगा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये आ गया और यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, चलिए ये मैंने आयत एक बना लिया है और यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90 डिग्री का कोण बनता है और आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे एल साइज बनेगा, ठीक है, इस टाइप से, वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। वो आगे मैं आपको पढ़ाऊँगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं बता दूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इस टाइप से करेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर यहाँ पे देखिएगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो यानी कि प्रत्येक कोण यहाँ पे कहा जा रहा है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। अगर एक कोण 90 डिग्री का है, ठीक है, तो 4 कोण हमको निकालना है, क्योंकि चारों कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 4 गुने, ठीक है, 90। देखिए यहाँ पे 4 गुने 90 कर दिए ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, देखिए गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 4 नामा कितना होगा, 36। तो टोटल जो होगा, ठीक है ना, वो कितने डिग्री का कोण होगा इसमें, ठीक है, चारों कोण मिला करके होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात आप समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अंदर वाला जो एरिया देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये अंदर वाला एरिया देख पा रहे होंगे, ये क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो कैसे, मैंने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर लंबाई माना है और चौड़ाई माना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आइए बात करते हैं। तो लंबाई गुने चौड़ाई, यहाँ पे हो गया लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 5 गुने 3, तो 5 या कितना होगा, 15, ठीक है, सेंटीमीटर, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, तो इस तरह से आप बड़े इस तरीके से निकाल लेंगे। उसके अगर परिमाप की बात करेंगे, आयत के परिमिति या परिमाप जो होता है, तो उसका बात करेंगे तो क्या होता है सर,
तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो वो कैसे निकाला जाता है आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 है और यहाँ पे लंबाई है, तो लंबाई सर कितना है, तो लंबाई 5 है, ठीक है, और प्लस है और यहाँ पे चौड़ाई है, तो चौड़ाई क्या होगा सर, 3 होगा, ठीक है। अब आ जाइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं, ये आपको पता है, मैं बोर्ड मास्क पर आऊँगा तो आपको वहाँ पे इजीली समझा दूंगा, ठीक है, कि सबसे पहले ब्रैकेट के काम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे 5 3 कितना होगा, 8 हो गया, ठीक है, तो 5 3 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 8 है और इसको जब ब्रैकेट को हटाते हैं तो ये गुना हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुने 8, ठीक है, 2 गुने 8, अब 2 गुने 8 हो गया। अब यहाँ पे 8 दूना कितना होता है सर, 8 दूना 16 होता है, तो सेंटीमीटर। देखिए तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। तो बड़े ही इजी तरीके से मैंने आपको आयत समझा दिया है, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो बता दिया है, इसके परिमाप क्या होते हैं वो मैं बता दिया है। और इस वीडियो को बढ़िया से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसको आपको याद कर लेना है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है। आयत किसे कहते हैं सर, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, आयत कहलाता है। ये बात आप याद रखिए। अगर टोटल कोण की बात करेंगे तो 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। इस तरह से मैं आपको बता दूं, एरिया आपने समझ गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और मैं वर्ग के बारे में पढ़ाऊंगा, त्रिभुज के बारे में पढ़ाऊंगा, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मैथ आप इजीली पढ़ सको, आसानी से पढ़ सको। तो उम्मीद करता हूँ, चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।